हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण आपके जो है धातु है, मेटल्स है, सम इम्पोर्टेंट्स मेटल्स के बारे में बताएंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस धातुओं से कुछ इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण धातु के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला हम धातु लिए हैं यह सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक है Na से सोडियम होता है। और लोग बता दें कि यह एक बहुत ही नरम धातु है जिसमें जो है जिसका परमाणु 11 होता है और मॉस 23 होता है। यह एक धातु है जिसके चाकू से काटा जा सकता है। यह एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, पनीर की तरह। आगे, यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है जो हमेशा केरोसिन में सुरक्षित रहती है। ये जो है हमेशा केरोसिन में सुरक्षित रहती है। कह रहा कि यह NaCl के रूप में हमारी टेबल साल्ट का मुख्य घटक है। जो सोडियम है NaCl के रूप में हमारी जो टेबल साल्ट होता है उसका मुख्य घटक होता है। आगे जो है सेंधा नमक जो होता है NaCl और मिर्च जो है नमक पीटर NaNO3 सोडियम के मुख्य हैं। सोडियम के मुख्य ये घटक। आगे नेक्स्ट जो है गोल्ड के बारे में बताते हैं अपनों को, जिसका प्रतीक जो है Au से इसको संकेत करते हैं। Au से इसको लिखते हैं, ये संकेत करते हैं Au से। देखिए, इसमें गोल्ड का है सोना, इसे धातुओं का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल्स। करे यह एक कम प्रतिक्रियाशील धातु है जो जंग कम है। इसमें जंग बहुत कम लगता है क्योंकि कम प्रतिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट जो है यह अत्यधिक निंदनीय और तन्य धातु है। काफ़ी तन्य धातु है, डक्टाइल मेटल है, मलिएबल और डक्टाइल मेटल से ये। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि यह 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। इसका जो 24 कैरेट जो सोना होगा उसको हम लोग शुद्ध सोना कहते हैं। आगे जो कह रहा है कि जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बस 22 कैरेट और 18 कैरेट आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जो है क्योंकि जो है शुद्ध सोना बहुत लचीला और निंदनीय धातु है, इसलिए इसे शुद्ध सोने के आभूषण के लिए एक सुंदर डिजाइन देना बहुत जटिल है। इसलिए कठोरता को बेहतर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। जो गोल्ड है Au है शुद्ध जो होता है 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का गोल्ड का जो भी आभूषण बनता है, आभूषण नहीं बनाया जाता है, उसमें कुछ तांबा मिलाया जाता है ताकि वो कठोर हो, डक्टिल कठोरता उसके अंदर बनी रहे। कह रहा है कि पाइराइट जो है FeSO2 को मूर्ख नकली सोना कहा जाता है जो शुद्ध सोने की तरह दिखता है। जो पाइराइट होता है इसको नकली सोना के रूप में जाना जाता है क्योंकि हूबहू ये सोने की तरह ही दिखता है। कह रहा कि प्लेटिनम कोडेड गोल्ड को वाइट गोल्ड कहा जाता है। जो प्लेटिनम का जो कोटिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रोज गोल्ड कापर और गोल्ड का मिश्र धातु जो रोज गोल्ड होता है, रोज गोल्ड कापर जो होता है, रोज गोल्ड कापर और गोल्ड का मिश्र धातु है। ठीक है, रोज गोल्ड जो होता है कापर और गोल्ड का मिश्र धातु कहलाता है। आगे लिए है नेक्स्ट जो है मरकरी। देखिए, मरकरी आप लोग बता देते हैं मरकरी क्या है। इसका संकेतिक जो है संकेत इसको करते हैं, प्रतीक इसका है पारा, यानी कि Hg से इसको लिखते हैं। कह रहे कि सिनेबार जो है Hgs पारा के मुख्य हैं। यह एक धातु है जो सामान्य कमरे के अस्थायी कमरे में तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कमरे के जो है तापमान है उसमें तरल अवस्था में पाई जाती है, कमरे के तापमान पे। आगे जो है यह एक धातु है जिसमें बहुत उच्च सतह तनाव होता है, इसलिए सिक्का इसकी सतह पर तैरता है। ठीक है, उच्च सतह तनाव होने के कारण सिक्का इसकी सतह पर तैरता है।
किसके, पारा के ऊपर। करेक्ट। सोना जो है Au एक धातु है जो पारे पर तैरने वाला नहीं है। सोना एक ऐसा धातु है जो पारे के ऊपर नहीं तैर सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एल्यूमिनियम है, इसका प्रतीक है Al। आप लोग बता दें कारण यह एक बहुत ही हल्की धातु है एल्यूमिनियम, जिसका उपयोग एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल खाने या दवाई की पैकिंग में किया जाता है। एल्यूमिनियम का जो खाने की जो इस्तेमाल खाने या दवाई की जो पैकिंग किया जाता है वो एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम फॉयल का प्रयोग किया जाता है। पूर्व चिप्स के पैकेट, जैसे चिप्स के पैकेट हो गया, नमकीन के पैकेट आदि वगैरह, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कम किया जाता है। आगे जो है कह रहा है कि एल्यूमिनियम एक धातु है जो पृथ्वी की पपड़ी व बॉक्साइट Al2O3 पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो एल्यूमिनियम के मुख्य हैं। आगे जो है कोरंडम स्टोन वास्तव में रूबी और नीलम को जीन स्टोन की तरह जाना जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा कि अन्य जो धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। ठीक है। कह रहा कि टूथिस्ट Hg+Ag द्वारा दांतों में भरने के लिए सिल्वर अमलग्यून का उपयोग किया जाता है। आयरन Fe एक धातु है जो पारे के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाया जाता है। ठीक है। कह रहा कि धातु जिसे किक सिल्वर भी कहा जाता है वो Hg है। क्विक सिल्वर जो है Hg को बोला जाता है। कर धातु जो उड़ान की यात्रा के दौरान अनुमति नहीं है वह पारा है, क्योंकि यह एल्यूमिनियम के साथ बहुत जल्दी, ठीक है, रिएक्शन करता है, अमलगम बनाता है। आगे सिल्वर, दोस्तों सिल्वर के बारे में बताते हैं। कह रहा कि सिल्वर का जो प्रतीक होता है Ag होता है। ठीक है। चांदी इसको कहते हैं। चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो चांदी होता है काफ़ी सुचालक होता है बिजली का। कह रहा कि अर्जेंटीना Ag2S मुख्य रूप से चांदी के हैं। सिल्वर फॉयल का उपयोग खाद्य सजावट में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का इस्तेमाल जो है चुनाई स्याही में किया जाता है। जैसे जो हम लोग चुनाव इलेक्शन देते हैं तो जो नाखून पर लगाया जाता है स्याही, वो सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। ठीक है। AgNO3 का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव की स्याही के रूप में। आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। कह रहा कि नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो विद्युत जो बल्ब है। कह रहा कि विद्युत जो कांच का फिलामेंट होता है तंतु, वो टंगस्टन W का बना होता है। जो उसमें फिलामेंट होता है जो जलता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। इसका W जो है संकेत लिखते हैं। जबकि फ्लिंट जो होता है कांच का प्रयोग में फ्लिंट का जो है कांच का प्रयोग बनाने में होता है। कह रहा कि आर्गन Ar अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है। जो आर्गन होता है विद्युत बल्ब के अंतर्गत आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है। टंगस्ट फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है और बल्ब के अंदर जो है जो आर्गन गैस भरी जाती है। आगे चलते हैं। कह रहे कुछ जो है महत्वपूर्ण धातु तथा मुख्य अयस्क के बारे में आप लोग बता दें। देखिए जो लोहा है आयरन इसको बोलते हैं। लोहा का जो अयस्क होता है पहला तो हो गया आपका, ठीक है, डेमाटाइट जो होता है Fe2O3। ठीक है। मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4। सीज़राइट जो होता है FeCO3 होता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका पारा है। पारा का जो अयस्क होता है सिनेबार होता है HgS। मरकरी का होता है, ठीक है, तो मरकरी तो हो गया। आपका लेड देखिए, लेड का होता है गैलेना होता है, इसका अयस्क PbS। कापर का बता दें क्यूप्राइट Cu2O। मैलाकाइट CuCO3 Cu ब्रैकेट में OH2S।
आगे एल्यूमिनियम होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का होता है अयस्क बॉक्साइड Al2O3, कोरंडम Al2O3 इंटू 2H2O होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सोडियम बताते हैं। सोडियम का जो अयस्क होता है पहला तो रॉक सॉल्ट होता है NaCl, रॉक सॉल्ट इसको बोलते हैं NaCl को। बोरेक्स होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। आगे जो होता है पोटेशियम का होता है इंडियन सॉल्टपीटर, इसको कहा जाता है KNO3 इंटू KCl, इसका फार्मूला है। आगे जो है जिंक दोस्तों, जिंक जो है आपका जिंक का अयस्क होता है जिंक ब्लेंडी JNS, इसका लिखते हैं, इसका फार्मूला है कैलामाइन जो है JnCO3। ठीक है, ये जिंक का अयस्क होते हैं। आगे यूरेनियम जो है, यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंडी U3O8। नेक्स्ट जो है थोरियम, थोरियम का होता है मोनाजाइट THPO4। ठीक है, इस तरह से ये कुछ धातुओं के जो महत्वपूर्ण अयस्क हैं। आगे अब चलते हैं एल्यूमिनियम के बारे में बताते हैं। देखिए एल्यूमिनियम क्या है। एल्यूमिनियम का जो है यह एक हल्की धातु है जिसका प्रयोग अयवान आदि बनाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की चादर का प्रयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग में किया जाता है, जैसे नमकीन, बिस्कुट आदि। नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम की चादर का प्रयोग दवाई के पैकेट बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में एक ऐसी धातु है जिसमें पैक रसायन दवा पर वाह तापमान का आदि प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम दवाओं का पैकेट, मतलब कि जो है एल्यूमिनियम में दवा रखी जाती है एल्यूमिनियम का पैकेट बना के। कारण कि बॉक्साइट जो है Al2O3 एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन को बता दें। हथेली पर पिघलने वाला धातु क्या, कौन सी धातु है? गैलियम। विद्युत हीटर का कुंडलित तार नाइक्रोम का होता है, जो कुंडली में जो तार लगा रहता है वो नाइक्रोम का लगाता है विद्युत हीटर में। कह कि शरीर में कैडमियम की उपस्थिति इटाई रोग का कारण बनती है। शरीर में लौह तत्व की कमी से अरक्तता हो जाती है। शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग का कारण बनती है, ऐसा रोग बन जाता है, होता है। आगे जो है फ्रांसियम जो है, फ्रांसियम Fr पूरी आवर्त सारणी का उच्चतम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट जो है CO कोबाल्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। CO कोबाल्ट CO60 जो होता है CO60 कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। करें कौन सी धातु हवाई यात्रा के दौरान ले जाने वर्जित है? जैसे पारा जो है, पारा धातु जो है हवाई यात्रा के दौरान आप नहीं ले जा सकते हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। आगे जो धातु जिसका फीता रिबन हवा में जलने लगता है वो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम जो है, इसका जो फीता होता है हवा में जलने लगता है। नेक्स्ट जो आपका है मैग्नीशियम जो हो गया, मैग्नीशियम कैमरे की फ्लैश लाइट का फिलामेंट धातु जो है मैग्नीशियम का होता है। कैमरे की जो फ्लैश लाइट का फिलामेंट होता है वो मैग्नीशियम का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरह से काफ़ी ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है धातुओं के बारे में बताए हैं और अयस्क के बारे में बताए हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।